नमस्कार। मैं रविशंकर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स संधारित्र का पार्ट 15 पढ़ेंगे। पार्ट 15 में हम न्यूमेरिकल का अगला स्टेप जानेंगे। तो अगला स्टेप है 10वां क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले जो इसकी वैल्यू दी गई उसको हम नोट कर लेंगे। तो 10वां क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि 0.9 मीटर त्रिज्या के यानी कि आर का मान दिया गया है 0.9 मीटर एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। यानी कि V का मान दिया गया है यहाँ पर 960 वोल्ट। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूछ रहा है, यानी कि n का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ से सूत्र नोट करेंगे धारिता और विभव के संबंध का, यानी कि Q बराबर CV। अब यहाँ से आप थोड़ी बात पर ध्यान देंगे कि जो C है वो धारिता है। अगर त्रिज्या दी गई है तो वहाँ पर विलगित गोली चालक की धारिता का फार्मूला हम लगाएंगे। तो C की स्थान पर लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अब यहाँ से आप Q बराबर, अब C की स्थान पर इस वैल्यू को रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ Q का कोई मतलब नहीं है। अब Q आवेश है, इसका सूत्र Q बराबर, यानी आपने पढ़ा ही चैप्टर 1 में। तो Q की स्थान आप यहाँ लिख देंगे NE 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V। अब यहाँ से हम n की वैल्यू को निकालेंगे। अब n और e में संबंध गुणा का है तो यहाँ से ही हटेगा, भाग में आ जाएगा। तो n बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V बाई E। अब जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू जो नोट की गई वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुणे 10 की पावर 9। तो इतने के स्थान पर हम इस वैल्यू को नोट करेंगे तो होगा क्या 1/9 गुणे 10 की पावर 9। अब यहाँ से R मिल रहा है तो R गुणे V और बटे में E, या n बराबर 1/9 गुणे 10 की पावर 9। अब E इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो E की स्थान पर इस वैल्यू को रख लेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब होगा क्या कि जो R की वैल्यू है उसको हम नोट कर लेंगे। तो R का मान यहाँ से दिया गया है 0.9 मीटर, तो 0.9, V का मान 960। अब यहाँ से आप एक दशमलव, यहाँ एक दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 960। अब 9 गुणे, अब यहाँ से 9 पॉजिटिव में है और 19 निगेटिव में है, तो 19 में से 9 को घटा दोगे, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा उसको लिखेंगे। बड़ी संख्या 19 है तो इसका चिन्ह निगेटिव है तो इसको लिखेंगे। तो यहाँ बचेगा 16, यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 19 में से 9 गए -10, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका बचेगा n बराबर 960 बटे 16 गुणे 10 की पावर -10। अब यहाँ 16 छक्का 96, यहाँ बचेगा आपका 60। तो
अब यहाँ से इस 60 को लिख सकते हैं 6 गुणे 10, ये निगेटिव घात है, ऊपर जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब इस 10 की घात 1 मानी जाएगी तो हो जाएगा n बराबर 6 गुणे 10, 10 और 1 11। तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 6 गुणे 10 की पावर 11। अब यहाँ पर n का मान धनात्मक आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी, जी इसका आंसर है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं 0.2 तथा 0.02 तथा 0.03 मीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। उन पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात बताइए। तो इसका हल, तो सबसे पहले जो दी गई वैल्यू है उसको हम नोट करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि 0.02 मीटर, तो यहाँ से R1 बराबर 0.02 मीटर, फिर R2 का मान दिया गया है 0.03 मीटर। इन्हें समान विभव तक, यानी कि दोनों गोलों का जो विभव है वो समान है। V1 V2 बराबर V। अब उन पर आवेश पृष्ठ घनत्व का अनुपात निकालना है, यानी कि σ1 बाई σ2 का मान हमको निकालना है। फिर इसके बाद आप करेंगे क्या, आवेश की जो पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है वो होता है सिग्मा बराबर Q बाई A। अब यहाँ आप लिख सकते हैं पहले गोले का पृष्ठ घनत्व, तो आवेश और विभव का जो संबंध होता है Q बराबर CV। अब एक क्षेत्रफल है, अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं σ1 बराबर C1V, जो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से विलगित गोली चालक की धारिता का जो सूत्र होता है वो C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन r1। तो यहाँ से हो जाएगा σ1 बराबर C1 के स्थान पर आपको इस वैल्यू को रखना है 4 पाई एप्सिलॉन r1 इंटू V बाई पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें कि गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो होगा क्या कि यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका σ1 बराबर एप्सिलॉन V बाई r1। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। फिर तथा दूसरे गोले का पृष्ठ घनत्व, यानी कि σ2 बराबर एप्सिलॉन V बाई r2, समीकरण नंबर 2। अब होगा क्या, समीकरण 1 2 का हम भाग करा देंगे समीकरण 1 व 2 से। अब जब भाग कराएंगे तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 तो σ1 बाई σ2। तो सबसे पहले इस वैल्यू को लिख लेंगे एप्सिलॉन V बटे r1। अब फिर इसका बटे तो इसका बटा हो जाएगा एप्सिलॉन V बाई r2। तो अब यहाँ से देखेंगे क्या, σ1 बाई σ2 आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन V बाई r1 और r2 बाई एप्सिलॉन V। तो यहाँ से
दोनों के समान है, इसलिए यहाँ पर V1 V2 को कोई वो नहीं, तो आप चाहे तो यहाँ से V1 V2 कर सकते हैं। तो होगा क्या कि ये V से भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से बचेगा एप्सिलॉन नॉट, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बराबर यहाँ से R2 का मान 0.03 और R1 का मान 0.02। तो यहाँ से सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बराबर 2 दशमलव यहाँ है, 2 दशमलव यहाँ है, दशमलव हटाने तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 गुणे 100। अब यहाँ से आ जाएगा आपका 2 गुणे 100, 2 दशमलव था, दशमलव हटाने 2 जीरो नीचे बढ़ाया गया, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो आंसर है वो बचेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर 3/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 3/2। तो ये इसका आंसर होगा। धन्यवाद।